देखिए पहले इसको समझिए। एक भेड़ होता है, एक भेड़िया होता है। भेड़िया भेड़ को खा जाता है और भेड़ जिसको हम पालते हैं, जिससे ऊन निकलता है। ठीक है। अब कोई भेड़िया भेड़ का खाल पहन के भेड़ के झुंड में आ जाए तो भेड़ को पता भी नहीं चलेगा और वो धीरे धीरे भेड़ को खाने भी लगेगा। जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अब आते हैं अपना मुद्दा पे। तो यही बात अगर हिंदू धर्म को कोई मुल्ला या दूसरा धर्म के लोग कहेगा तो हम उससे अपने तरह से निपट लेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो दोगला बैठा हुआ है, जो सेकुलर का ठिका लेके बैठा हुआ है, जो हमारे चादर ओढ़ के हम ही को अंदर से खत्म कर रहा है, हम उससे कैसे निपटेंगे? देखिए मेरा मेन मोटिव जो है ये वीडियो बनाने का, वो ये तीन की वजह से है। एक, ये दो मुल्ला और एक मुल्ली। ठीक है। अब ये तीनों कितने ट्रेंडिंग में, ये आपको पता है, इसका कारनामा भी आपको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग के, हमारे सनातन धर्म के साथ धोखा किया, हमारे देश के साथ धोखा किया, कैसे ये लोग ब्लैक मनी को छुपा के रखे हैं। पहले तो ये लोग हमारे रंग रूप में ऐसे ढल के हमारे सनातन धर्म को धोखा तो दिया ही, साथ में ये लोग क्या करते हैं, जो ये लोग बोलते हैं दान करो। दान हमारे, जैसे कि आप सबको पता है कि सनातन धर्म में दान करने से पुण्य होता है, हम लोग को बताया जाता है। लेकिन कोई किताब नहीं पढ़ेगा, हाँ, कोई नहीं पढ़ेगा कि दान किसको करना चाहिए। हम यहाँ भागवत गीता पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन ये चीज वो लोग नहीं बताता है। वो कहेगा कि हमारे ट्रस्ट में दान करो, हमें दान करो, और वे दान के पैसा को ले जाता है। अब उसका जितना फॉलोअर रहेगा उसको उतना दान होगा, उतना पैसा बनेगा, और ये लोग उस मतलब इतना ही लोग को पैसा हो गया कि लोग छुपाएगा। अब जाहिर सी बात है, ब्लैक मनी हो गया, बहुत सारा टैक्स तो देता नहीं है। अब ये लोग फ्री का एक हॉस्पिटल खोल दिया, वहां पे 500 पेशेंट गया तो ये लोग दिखाएंगे कि मेरे पास 1000 पेशेंट आया। वहां पे 500 पे इसको मतलब पर पेशेंट मान लेते हैं कि 100 रुपये खर्चा हुआ, तो ये दिखाएंगे कि 2000 रुपये एक पेशेंट खर्चा हुआ। इस तरह से ये पहले अपना पैसा को बचाते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, ये अपना ट्रस्ट में किसी बड़े आदमी से दान करवा देते हैं, अपना पैसा है। अब उससे इसलिए दान करवाते हैं कि क्योंकि उसका भी पैसा टैक्स बच जाएगा, क्यों भाई वो दान किया है, और वो दान का पैसा फिर इसके पास आ जाएगा और ये फिर वही काम करेगा। तो इस तरह से ये लोग अपना ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते रहता है और पैसा कमाते रहता है, और हमारा ही पैसा लेके हम ही को बोलता है कि तुम ये काम मत करो। अरे जरा आप सोचिए, कभी एक बार किताब पढ़ के देखिए कि संत का मतलब क्या होता है, महात्मा का मतलब क्या होता है। आप लोग को तो ये भी पता होगा कि नहीं पता नहीं कि संत भी बहुत तरह के होते हैं, महात्मा भी बहुत तरह के होते हैं। अरे योगी आदित्यनाथ जो अभी यूपी के सीएम, वो भी एक संत है। संत का मतलब होता है, एक सिंपल साधारण वर्ड समझिए तो संत का मतलब होता है जो मोह माया से दूर हो, जिसको धन का लोभ ना हो, जो सिंपल साधारण वेशभूषा में रहता हो, उसे कोई दुनिया के सुख से मतलब ही नहीं रहता है, वो संत होता है। और ये लोग, ये पाखंडी, जो एक भाषण अगर आपके पास एक प्रवचन कथा कहने आता है उसका लाख रुपए लेता है एक दिन का। अगर जो कोई करवाया है तो आप पूछ सकते हैं उससे। इसके स्टेज पे आप देखें कभी कितना खर्चा किया जाता है। अरे भाई उतना अगर तुम किसी गरीब के लिए खर्चा कर दोगे तो उसका भलाई हो जाएगा, वो बेचारा भूख से नहीं मरेंगे। कम से आपको पता है कि हमारे देश में कितने लोग भूख से मरते हैं हर साल। अरे कम से कम उसका तो भला हो जाएगा, 2 वक्त का उसको रोटी मिल जाए। नहीं कुछ कर सकते तो उसको रोजगार ही दे दो। ये इसके पीछे पैसा खर्चा करके क्या फायदा? आप कहिएगा कि इसे तुम, अब बहुत किसी को लगेगा कि इसे मेरे बाबा के बारे में से बोल रहा है, नहीं ये गलत। आपको गलत लग रहा है तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़े हैं, हम किताब पढ़े इसीलिए हमको गलत लग रहा है। आप फंस चुके, हम फंसे नहीं। हम तो इन लोग को सुनते भी नहीं है। भाई क्यों सुने? हम मास्टर के पास कब जाते हैं? जो हमको डाउट होता है। हम मास्टर के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि मास्टर, अगर मास्टर ही गलत पढ़ाए तब हम क्या कर सकते हैं? तब तो कोई जानकार आदमी देखेगा तभी ना पता चलेगा कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है सही। अरे अगर कोई बच्चा को तो पता नहीं चलेगा मास्टर गलत है सही, और हमको गलत ही नॉलेज होगा। तो थोड़ा अगर आप किताब पढ़े रहिएगा तो आप मास्टर का भी गलती कर सकते हैं। और हम वही काम किए कि हम ना तो किसी के पास गए, हम अपना से किताब पढ़े। हम आपको भी सजेशन करेंगे कि एक बार आप भागवत किताब पढ़ना चाहते तो पढ़िए, आप कोई वेद पढ़ना चाहते तो पढ़िए। हमारे देखिए, हमारे सनातन धर्म में कोई फतवा वतवा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए हमारा रामायण है, उसको ये लोग तोड़ मोड़ के बुक लिखेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, इसके जितने फॉलोअर है उसको बांट देंगे, उससे पैसा लेंगे
उससे भी इसको पैसा हो गया। ये तो सीधा सीधा इसका व्हाइट मनी हो गया, भाई मेरा किताब बेचे तो हमको इतना पैसा आया है। ये हमारा मतलब ये इस तरह से सोचिए, इसे से कितना पैसा ये लोग बनाया होगा, पता नहीं कितना करोड़ों रुपए छुपा के रखता है, कितना इसे मतलब देखने से हमको पता नहीं आप लोगों को कैसे ये बाबा लगता है। मुझे तो कोई नज़र से नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता है, हमको तो गुंडा लगता है, गुंडा की तरह। अरे समझ में, ये मथुरा का जो है, जो भी है, जिसका भी जो भी नाम हो, वो तो उसका बाल उल देखने से भी लगता है। और आप कहिएगा तो मैं इसको बहुत सारा क्लिप भी है, आपको अलग से कमेंट कीजिएगा तो हम बता भी देंगे कि मतलब किस तरह से। आप ज़्यादा मत कुछ कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए आपको एक क्लिप मिल जाएगा कि कैसे ये लोग गाली देते हैं। कौन संत गाली देता है भाई? हाँ, सनातन धर्म में कभी ये चीज का सिखाया गया है कि कभी या आप सुने हैं कि कोई सनातन धर्म का संत गाली दे रहा हो? नहीं, ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, ये लोग हमें गुमराह करते हैं। इतना नहीं, हम लोग को इतना गुमराह कर दिया कि अब हम लोग से इसके निकलने में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत किसी का अभी तक आंख नहीं खुला है। आपको आसाराम बापू का केस याद है ना? उसको भी ये लोग भगवान बना के रखे थे, पता है कितना दिक्कत हुआ था। उसी तरह ये लोग अब अपना एक साम्राज्य बना लिया है, और इससे निकलवाना बहुत ही दिक्कत है। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप उसको सुनने के बजाय एक बार किताब पढ़िए, अपना सोच रखिए, अपना समझदारी से देखिए कि क्या गलत है और क्या सही है।